अंडरग्राउंड ट्रेनों वाला गार्डन। एक बार की बात है, दूर देश में, बहुत दूर, नदी के किनारे एक बड़े घर में दो छोटी लड़कियां रिया और राय अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोपहर के दौरान, जबकि उनके पिता काम पर चले जाते और उनकी माँ दोपहर के भोजन के बाद सो रही होंगी, दोनों बहनें खेलने और तलाशने के लिए अपने घर के सामने बगीचे में चली जाएंगी। विभिन्न प्रकार के पेड़ थे, आम, नारियल, खजूर, और एक तरफ बड़े आयताकार तालाब की सीमा के साथ बगीचे में फैले फूलों और जामुनों वाले छोटे पौधों और झाड़ियों की एक विस्तृत विविधता भी। वे इधर-उधर फुदकते, फूलों से जामुन और अमृत चखते, और चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, तालाब में मछलियों को तैरते देखना। एक दिन बगीचे में खेलते समय रिया ने फूलों के बीच एक चमकीली नीली ड्रैगन मक्खी देखी। उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और बगीचे के एक छोर तक दौड़कर समाप्त हो गई जहां उसके पैर नरम मिट्टी में गिर गए। क्योंकि घर नदी के पास था, बगीचे की मिट्टी बहुत नरम थी। रिया जिस हिस्से में पहुंची थी वह भी तालाब के करीब ही था, और इसलिए वहां की मिट्टी और भी नरम थी। जैसे ही उसने अपने मैले पैरों को देखा, उसे एक विचार आया। राय राय उसने अपनी बहन को बुलाया जो बगीचे के दूसरे छोर पर जामुन तोड़ रही थी। हाँ दीदी, राय दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या तुमने सुना है कि दूसरे दिन हमारे पिता हमारी माँ से कह रहे थे कि वह एक नई तरह की ट्रेन की सवारी करके काम पर जाने लगे हैं? रिया ने प्रसन्न होकर पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि इसे मेट्रो रेल कहा जाता है और यह भूमिगत चलती है। राय को याद किया। हम मैं हमेशा सोचता था कि धरती के नीचे इतनी लंबी पटरियां कैसे हो सकती हैं, रिया ने कहा। राय ने सुझाव दिया, उन्होंने कुछ नरम मिट्टी पाई होगी और ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए उन्हें खोदा होगा। हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, चलो बगीचे के इस हिस्से को खोदते हैं और जांचते हैं कि क्या नीचे कोई मेट्रो रेल है। रिया ने अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए जोड़ा, जो बगीचे की नरम मिट्टी में खोद रहे थे। महान विचार, राय ने ताली बजाते हुए कहा, और झाड़ियों के बीच पड़ी एक कड़ी टहनी को पाने के लिए दौड़ा। बड़े उत्साह और बड़ी मुस्कान के साथ दोनों छोटी बच्चियां मिट्टी खोदने लगी। सबसे ऊपरी मिट्टी काई के साथ हरी भूरी थी, लेकिन जैसे जैसे वे खोदते गए उन्हें अलग अलग परतें मिलने लगी। पहले हरा रंग चला गया और नीचे की मिट्टी गहरे भूरे रंग की दिखने लगी। कुछ और खोदने के बाद उन्होंने पाया कि मिट्टी नरम नहीं थी और वह सख्त होने लगी थी। फिर भी बाद में कुछ खुदाई करने पर उन्हें कुछ कंकड़ दिखाई देने लगे। हमें और कितना खोदना चाहिए? राय ने पूछा। चलो ऐसे ही चलते रहें, रिया बोली, देखते नहीं, मिट्टी सख्त होने लगी है। लगता है हम मेट्रो रेल के स्टेशन की छत के करीब हैं। और वे पूरी ताकत से खुदाई करते रहे। रिया, राय, तुम दोनों क्या कर रहे हो? उनकी नींद से जागने पर जब उन्होंने उन्हें पूरी ताकत के साथ बगीचे की मिट्टी खोदते देखा तो उनकी माँ ने कहा, माँ, हम भूमिगत मेट्रो रेल को खोजने के लिए मिट्टी खोद रहे हैं, जिसे पिता काम पर जाने के लिए ले जाते हैं, उन्होंने जवाब दिया। यह सुनकर उनकी माँ हंसी और बोली, कितना अच्छा है, लेकिन तुम दोनों को अभी अंदर आना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हाँ माँ, रिया ने उत्तर दिया। और फिर राय से फुसफुसाया, मुझे लगता है कि माँ को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह सोचती है कि हम मजाक कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, राय ने कहा। हम उसे लाएंगे और स्टेशन मिलने के बाद दिखाएंगे। अभी के ये चलो घर के अंदर चलते हैं। हम कल जारी रखेंगे। टहनी को दूर फेंकते हुए जैसे ही वे दोनों उठे, उन्हें अचानक एक धीमी तीखी आवाज सुनाई दी, हेलो रिया। हेलो राय। हैरान होकर दोनों बहनों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आवाज कहाँ से आ रही है। यहाँ नीचे देखो, आवाज ने कहा। उन दोनों ने नीचे देखा और एक छोटे से आदमी को देखा, जो उनकी आधी ऊंचाई जितना लंबा था, जो उनके द्वारा खोदे गए बिल से झांक रहा था। उसने अजीब चमकीले लाल पतलून पहने हुए थे, एक सफेद शर्ट पर एक बैंगनी जैकेट और एक रंगीन टोपी के साथ। क्या आप और खुदाई नहीं करने जा रहे हैं? आपको मेट्रो रेल स्टेशन मिल जाएगा, उन्होंने कहा। मैंने आपकी सारी बातचीत सुनी। हाँ, हम करेंगे।
तो वास्तव में नीचे एक रेलवे है? रिया ने पूछा। हाँ, और हम मजदूर हैं जो रेलवे को साफ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं और ट्रेन के समय का प्रबंधन करते हैं। आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया, आप लगभग वहाँ हैं। यदि आप थोड़ा गहरा खोदेंगे तो आप स्टेशन की छत पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन की छत में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनसे होकर हम बाहर की दुनिया में पानी और खाना लेने आते रहते हैं। निश्चित रूप से, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम कल फिर से खुदाई करने आएंगे और आप सभी के साथ खेलेंगे। तब तक अलविदा, रिया और राय ने कहा। अलविदा छोटी लड़कियों, अच्छा खाना खाओ और कल मिलते हैं, बूर में वापस जाने से पहले मजाकिया छोटे आदमी ने कहा। रिया ने राय से कहा, हम माँ को बताएंगे कि हम आज अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन के एक कर्मचारी से मिले। हाँ, शायद वह तब हम पर विश्वास करेगी, राय ने कहा, जब दोनों बहनें खिलखिलाकर अपने घर वापस चली गई।